तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी निकली थी ना, उसके लिए अपडेट आई है, नोटिस निकल का है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके फिजिकल कब से हो जाएगा और क्या कुछ रहने वाला है, क्या नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ क्या कुछ कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारा डाटा इसमें निकाल के लाया हूं और वो आपको जानना जरूरी है कि अभी नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ कर क्या रही है, क्या अपडेट है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आप एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो देख लीजिए कि आपकी वैकेंसी कहां तक पहुंच गई और क्या कुछ इसमें अपडेट है। चलिए जान लेते हैं। आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि नोटिस में क्या कुछ है। देखिए, ये जो नोटिस आपको देखने को मिलेगा वो कब का नोटिस है, ये देखिए, ये आपकी डेट है 26/5/2025। मतलब आज कितनी तारीख है, आज है आपकी 27 तारीख, 27 मई का ये तो, और ये है कल का नोटिस है, कल का नोटिस जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट में भर्ती कमांडेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, पेशे सूचना। और ये देखिए, ये आपकी SILD से रिलेटेड ये नोटिस निकला है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो बीएसएफ नोडल एजेंसी है वो कितनी तत्परता से काम कर रही है और ये वैकेंसी आपकी कहां तक पहुंच गई। सब कुछ इस नोटिस में जारी कर दिया गया है, मैं बात करेंगे। पहले इस नोटिस को सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है। देखिए, कृपया 51 बटालियन सशस्त्र सीमा बल वाहन संदेश संख्या ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद डेटेड 15/5/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके तहत सशस्त्र सीमा बल में उप निरीक्षक सामान्य पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा LDCE, मतलब जो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंटरनली, उसके बारे में बताया कि माध्यम से भर्ती की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराने के संबंध में। इतना समझा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कुछ है। 51 बटालियन SSB का एक जवान ने पूछा है कि भाई जो SILDC की वैकेंसी चल रही है या आने वाली है, उसका क्या अपडेट है, हम कहां तक जान पाएंगे कि इसमें SILDC वैकेंसी का क्या कुछ चल रहा है। जाइएगा, मैं बीएसएफ पे आऊंगा, बीएसएफ से रिलेटेड है ये कि आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कहां तक पहुंच गई है वैकेंसी के बारे में। उसके बारे में मतलब ये पूछा गया है लेटर के माध्यम से, इस वाले लेटर के माध्यम से, कि SSB में SILDC वाली जो वैकेंसी थी उसका क्या अपडेट चल रहा है, उसके बारे में पूछा गया है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने CAPF एंड AR मतलब असम राइफल में उप निरीक्षक सामान्य के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा LDCE के माध्यम से भर्ती के लिए सीमा सुरक्षा बल देख रहे BSF को नोडल फोर्स के रूप में नामित किया गया है। नोडल फोर्स सीमा सुरक्षा बल द्वारा उल्लेखित पद के लिए अधिसूचना एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित होने के उपरांत इच्छुक योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं फील्ड फॉर्मेशंस में प्रसारित किया जाएगा। इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करें, सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अब पूरा मैटर मैं बताता हूं, पहले इसके समझा देता हूं। उन्होंने बोला है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम SIGT वाली, जो चाहे CAPF में बात कर ले, असम राइफल में बात कर ले, उसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, BSF को। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का नोडल एजेंसी कौन है, BSF। SSC-GT का नोडल एजेंसी कौन है, CRPF। ऐसा ही बहुत जल्दी दूर नहीं है जब आपकी ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी भी एक कंसोलिडेट करके दे दिया जाएगा कि भाई आपकी नोडल एजेंसी ये है और ये आपकी नोडल एजेंसी के तहत चाहे ITBP हो, CISF हो या आपकी BSF हो, किसी को भी एक नोडल एजेंसी बना दिया जाएगा। वहां भी आपको यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ये मान के चलिए, आपकी जो SI वाली जो वैकेंसी थी SILDCE, उसका नोडल एजेंसी किसको बनाया है, उसमें भी BSF नोडल एजेंसी है, ठीक है, उसकी भी BSF नोडल एजेंसी है। और इसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने भी ये एडवर्टाइजमेंट जैसे ही जारी करता है, आपकी वो वाली प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। तो ये मत मान के चलिए कि आपकी ही BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली ही वैकेंसी जो है वो BSF देख रही है। इसके साथ साथ लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम SI वाली वैकेंसी भी ये देख रही है। और जो मेरे सूत्रों से पता चला है कि भाई क्या कुछ चल रहा है, तो मैंने जैसे पहले बताया था, मैं फिर बताने वाला हूं कि आपका जो भर्ती है वो कहां तक पहुंची है। देखिए, अगर मैं BSF SCM वाली भर्ती के बारे में बात करूं कि आपका जो रिटिन एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा,
क्योंकि एसआई वाली भर्ती का आपने देख लिया कि नोडल एजेंसी ये है, तो इसकी भी प्रक्रिया तेज होने वाली है। और मैं बताऊं, जहां तक मुझे पता है एलडीसी वाला जो एग्जाम है उसका जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो वो भी पैरेलल आपकी तेज गति से पकड़ेगी। अब इसके बारे में क्या अपडेट है, देखिए 2 जून आपके फिजिकल चलने वाले हैं और एक नोटिस निकला था जिसमें बताया गया था कि 28 मई आपके जितने भी एलडीसी वाले जो रिटर्न होने वाला है डिपार्टमेंट वाली, वो उन अभ्यर्थियों के भी आप जो है बीएसएफ से एडमिट कार्ड उठा लीजिएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 1 से 2 मंथ, मतलब जून प्लस अगस्त में आपको कहीं ना कहीं जून और जुलाई है, और अगस्त में आपका अगस्त सितंबर में आपको पेपर देखने को मिलने के चांसेस है। जून जुलाई में कोई ना कोई नोटिस ऐसा जारी कर देगा। जून में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डाटा जितना भी कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जुलाई में आपको कहीं ना कहीं कोई नोटिस, जुलाई में या अगस्त में, ये 2 क्रूशियल आपके रहने वाले मंथ। तो जून में तो कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डाटा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जून में आपका डाटा कंप्लीट किया जाएगा। जुलाई में हो सकता है कि आपका जुलाई या अगस्त में कोई नोटिस निकाल दे कि भाई आपका रिटन एग्जाम से रिलेटेड, और आपका एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर में पहुंचा दे, या हो सकता है कि अगस्त में ही आपका रिटन एग्जाम हो जाए। इसके साथ साथ बीएसएफ बहुत फास्ट आपकी प्रक्रिया चला रही है। एसआई एलडीसी वाली बात कर लें, और मुझे तो लग जाए तो ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी है, ये भी इसी को बीएसएफ को ना दे दे तो गलती बिल्कुल मत करना। इसके पीछे आपको उतना ही दिख रहा है जितना आपको बताया जा रहा है कि भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिसल वाली देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप एसआई वाली वैकेंसी ले लीजिए, ट्रेड्समैन वाली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब एक कंसोलिडेट करके सीएपीएफ की तरफ से वैकेंसी निकाली जाएगी, तो मेरी मान लीजिएगा, तैयारी कर दीजिएगा आप जुलाई या अगस्त, यहाँ पर कोई नोटिस और आपका पेपर सितंबर अक्टूबर या मुझे लगता है कि अगस्त में भी कहीं हो जाए। जैसा कि स्पीड पकड़ रखी है बीएसएफ ने, तो मैं कह सकता हूं कि अगर वैकेंसी लेनी है तो आपको रिटन एग्जाम को फाड़ देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको बताऊं कि इस वैकेंसी को कैसे मैंने क्लोज किया था, कैसे इसको मैंने अपना एक पोस्ट सिक्योर किया था, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दे रखा है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल को, कि जिससे कि कोई भी अपडेट आए मैं वहां पर आपको शेयर कर दूं। व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। तो ये रिजल्ट निकल कर आ रहा था, ये नोटिस था, बताना जरूरी था। ये था तो एसआई एलडीसी वाला, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ है, तो आपको भी इफेक्ट करेगी। और ये मान के चलिए कि बीएसएफ फायर मोड में चल रही है, आपकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा के रहेगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।